हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसको आज भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो कस्टमर जो एलिमेंट्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के वो बेसिकली 7 टाइप्स के हैं। इसमें फर्स्ट है आपका कस्टमर ओरिएंटेशन और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से इन ऑर्डर टू अडॉप्ट एंड इनिशिएट TQM विद एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स। तो ये की एलिमेंट्स क्या हैं? ये फॉर्म है, एसेंशियल कोर हैं आपके TQM फिलॉसफी के, जो हेल्प करते हैं चेंज द एटीट्यूड एंड कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन so as to create well defined process to achieve the continuous improvement of products and services। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं TQM के, वो ऐसे डिस्कस विलो है। फर्स्ट है आपका कस्टमर ओरिएंटेशन, सेटिस्फैक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें क्या है, ये एक अल्टीमेट गोल है और TQM में तो ये फॉर्म करता है फोकल एलिमेंट इन TQM में। तो द कंपनी शुड एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड मेक हिम डिलाइटेड। तो कंपनी मेन फोकस किस पे करती है? कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस पे, उसकी नीड पे। तो दिस मीन्स गिविंग द कस्टमर मोर देन ही एवर थॉट पॉसिबल। तो TQM एम्स एट सेटिस्फाइंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि TQM का मेन मोटिव क्या रहता है, मेन एम क्या रहता है? सेटिस्फाई करने में कस्टमर की रिक्वायरमेंट विच नेवर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती हैं कस्टमर की वो हमेशा एक समान नहीं रहती हैं, वो वेरी करती रहती हैं। ये एक बोल सकते हैं कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है ऐसी उसकी जो कस्टमर नीड्स है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, वो चेंज होती हैं। वो किसके बेसिस पे होती हैं? डिफरेंट इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि आ गई उसकी नीड्स, आ गई फैशन, आ गए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आ गए कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के सेवरल डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि सूटेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, मेंटेनेबिलिटी हो गया, गुड पैकेजिंग हो गया, वर्सेटाइलिटी हो गया, वैरायटी हो गया आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, स्पीड ऑफ सर्विस हो गया, जैसे कि जिसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स टाइम हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो गुड इमेज ऑफ द कंपनी हो गया, जिसमें कस्टमर कॉन्फिडेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पे, ऑर्गेनाइजेशन पे उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है डू इट राइट फर्स्ट टाइम। इसमें क्या है, डू इट राइट फर्स्ट टाइम में कि जो एफर्ट है वो मेड होते हैं एप्लीकेशन ऑफ EPDCA अप्रोच पे, जिसका मतलब होता है पहले इवेल्युएट करते हैं, देन प्लान करते हैं, फिर डू करते, फिर चेक, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट, फिर आता है आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन को कोप अप करता है विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स से कस्टमर्स के। ठीक है, तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को में, चेंज इन एनवायरनमेंट में, जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस इक्विपमेंट हो गई, मटेरियल्स इक्विपमेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड हो गया, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो गया, चेंज इन फैशन हो गया। ठीक है, तो TQM इस टाइप किसके लिए होता है? हमेशा बेटर क्वालिटी के लिए, कॉस्ट रिडक्शन टू फेस कंपटीशन एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है, ऑल द पर्सन जो होते हैं जो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें इंक्लूड हो सकते हैं आपके मैनेजर्स भी और वर्कर्स भी, वो इन्वॉल्व होते हैं TQM ऑपरेशन में, जो सर्व करता है पर्पसफुली। तो TQM क्या है? एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन ट्रिगर्ड ओनली बाई किसके द्वारा होता है? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट क्या होता है? क्वालिटी मिशन होता है, एक वाइटल इंपॉर्टेंस होती है प्रमोशन एंड मूवमेंट्स की। ठीक है, फिर आता है आपका एम्पावरिंग द स्टाफ। इसमें क्या है, एम्पावरिंग द स्टाफ असिस्ट किसको करता है? अकम्प्लिश करने में ऑप्टिमल बिजनेस रिजल्ट को, थ्रू किससे? टीम वर्क से। एम्पावरमेंट एकर्स करता है जब एम्प्लॉई एडिक्वली ट्रेंड होते हैं, प्रोवाइडेड होते हैं आपके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट पॉसिबल टूल्स, जो फुली इन्वॉल्व होते हैं आपके की डिसीजन में
और फेयरली रिवॉर्डेड होते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ट्रेनिंग, फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्टिव स्किल्स एंड इफ़ेक्टिव मीटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है वो इनेबल करती है पीपल को सोचने में और डिसीज़न लेने में। ठीक है, तो ये है। फिर बेंच मार्किंग होता है। बेंच मार्किंग भी एक इसका एलिमेंट्स है। बेंच मार्किंग क्या है? एक तरीके से एक प्रैक्टिस है आइडेंटिफाई करने की, स्टडिंग करने की, और किस पे बिल्ड होती है? ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री की, या फिर कहूँ तो विश्व में। तो ये डायनामिक कंपनीज जो होती हैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हैं इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और कंपेयर करती हैं उनकी प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। तो ये सच कंपनी हेल्प करती हैं एस्टेब्लिश करने में क्वालिटी टारगेट्स जो इन्हेंस करते हैं आपकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है आपका कि कस्टमर फीडबैक देते हैं, एम्प्लॉय फीडबैक देते हैं। ये एक असेंशियल रिक्वायरमेंट होता है क्रिएट करने में कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी कल्चर को। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं एक एक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑपरेशन कंपनी का, और दोनों लेवल पर दोनों पर्सपेक्टिव पे, चाहे वो इंटरनली हो और एक्सटर्नली हो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किस बेसिस पे गैदर होती है? एक मेजरमेंट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का थ्रू, किसके थ्रू बेसिस पे होती है? क्वेश्चननेयर, सर्वेज, इंटरव्यू और यूज़ ऑफ फोकस ग्रुप, फील्ड कंप्लेंट्स, सजेशन सिस्टम एक्सेट्रा। फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ TQM। बेनिफिट्स ऑफ TQM को मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में है बेनिफिट्स यूनिक टू TQM, देन है आपका बेनिफिट्स टू कस्टमर, फिर है आपका बेनिफिट्स फॉर द कंपनी, फिर है आपका बेनिफिट्स टू स्टाफ। तो बेनिफिट्स ऑफ TQM में है, फर्स्ट में आएगा आपका ये TQM क्रिएट करता है गोल ओरिएंटेड कनेक्शन बिटवीन कस्टमर मैनेजमेंट और वर्कर में। ठीक है, तो एवरीवन जो होता है वो मोटिवेटेड होता है टू कंट्रीब्यूट, और ये फोस्टर इफेक्टिव टीम वर्क एस्टेब्लिश करता है, और इट मेक्स द कंपनी मोर सेंसिटिव टू कस्टमर नीड्स, और इट मेक्स द कंपनी अडॉप्ट मोर रेडिली टू चेंज। फिर बेनिफिट्स टू कस्टमर्स में क्या है? जो फ्यूअर प्रॉब्लम्स हैं विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज, बेटर कस्टमर केयर, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। बेनिफिट्स टू द कंपनी में आएगा आपका बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। स्टाफ क्या होता है? मोर मोटिवेटेड होता है, क्वालिटी कॉन्शियस होता है। इसमें प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट आएगा, इन्हेंस्ड आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। नेक्स्ट आएगा इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द फर्म, इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर आता है आपका बेनिफिट्स टू स्टाफ। इसमें आता है आपका एम्पावरमेंट, इन्हेंसमेंट होता है जॉब इंटरेस्ट और सिक्योरिटी में, मोर ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, मोर रिकग्निशन और रिड्यूस्ड एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको TQM के बेनिफिट्स और एलिमेंट्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।